हेलो स्टूडेंट, आज अपने अध्ययन करेंगे कोशिका के बारे में। क्लास 8th का चैप्टर है कोशिका। कि कोशिका क्या होती है, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानो सेल, जब भी हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है तो उसके बारे में जानने की रुचि और बढ़ जाती है। आज अपने जैसे देखते हैं कि मानो एक बड़े वृक्ष की तुलना एक छोटे वृक्ष से करते हैं, यानी एक बड़े वृक्ष की तुलना एक छोटे वृक्ष से करते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या समानताएं पाई जाती है, बड़े वृक्ष और छोटे वृक्ष में। दोनों में क्या है, दोनों क्या करते हैं, भोजन का निर्माण समव्य करते हैं, यानी दोनों भोजन का निर्माण समव्य करते हैं। किसके द्वारा करते हैं भोजन का निर्माण? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरी क्या समानता होगी कि यह जड़ तना पत्ती में विभक्त होता है। कि चाहे बड़ा वृक्ष हो चाहे छोटा वृक्ष हो, दोनों ही जड़ और तना और पत्ती में विभक्त होगा। आगे क्या है इसकी समानता? कि जड़ क्या है, जमीन द्वारा पानी को अवशोषित करती है। तीसरा हो जाएगा जड़ जमीन द्वारा पानी का अवशोषण करती है। आगे देखो चौथी समानता। इस चौथी समानता क्या होगी? दोनों में ही फल, फूल और बीज का निर्माण होता है। देखो स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि एक बड़े वृक्ष की तुलना हम एक छोटे वृक्ष से कर रहे हैं। दोनों ही क्या करते हैं, भोजन का निर्माण समव्य करते हैं। फिर क्या होता है इनके अंदर कि यह जड़ तना पत्ती में विभक्त होता है। फिर जो जड़ है वो किसके द्वारा पानी का अवशोषण करेगी? जमीन से। फिर चौथा हो जाएगा कि यह फल, फूल और बीज का निर्माण करती है। अब हम तुलना करते हैं एक मनुष्य की एक जानवर से। एक मनुष्य की तुलना एक जानवर से। एक मनुष्य की तुलना एक जानवर से। यानी हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या समानताएं पाई जाती है, मनुष्य और जानवर या जंतु के अंदर। अब देखो मनुष्य और जानवर में क्या समानताएं पाई जाएगी? ये दोनों ही क्या है, भोजन का निर्माण समव्य नहीं करते हैं, यानी दोनों भोजन का निर्माण समव्य नहीं करते हैं। दूसरी समानता क्या होगी इनके अंदर, मनुष्य और जानवर के अंदर? कि दोनों में ही 4 लम्ब पाए जाते हैं। दोनों में ही 4 लम्ब पाए जाते हैं। लम्ब क्या होते हैं? पैर। यानी मनुष्य तो क्या करता है, अग्रपाद का उपयोग हाथों के काम के लिए करता है, और जो जानवर होता है
वो क्या करता है, अग्रपाद और पश्चापाद यानी अगले पैर और पिछले पैर दोनों का उपयोग किसके लिए करता है, चलने के काम के लिए। तीसरी समानता क्या होगी इनके अंदर कि दोनों में ही अंग तंत्र विकसित होते हैं, यानी चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर, दोनों के अंदर अंग तंत्र विकसित होते हैं। अंग तंत्र क्या होते हैं, अंग तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ये तंत्र क्या है, मनुष्य और जानवर दोनों के अंदर उपस्थित होते हैं। चौथा हो जाएगा दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं। देखो अपनों ने क्या क्या समानता है इनके अंदर देखी। पहला तो था कि पहली समानता थी कि दोनों ही भोजन का निर्माण समव्यय नहीं करते, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, दोनों भोजन का निर्माण समव्यय नहीं करेंगे। दूसरी समानता थी कि इनमें 4 लंब पाए जाते हैं। तीसरी हो जाएगी दोनों में अंग तंत्र विकसित होते हैं। चौथी समानता है दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं। फिर देखो आगे स्टूडेंट्स, हमने इनकी समानताओं के बारे में क्यों पढ़ा, यानी इन छोटा वृक्ष हो या बड़ा, ये आकार और आकृति में तो क्या होगा अलग अलग, चाहे मनुष्य हो या जानवर, इनकी भी क्या होगी आकार और आकृति तो अलग अलग होगी। लेकिन हम देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, यानी चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, इनका निर्माण कोशिका से हुआ है। यानी सभी सजीवों पादप हो या जंतु का शरीर किससे बना हुआ है, सेल यानी कोशिका से बना हुआ है। यानी दोनों का ही निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से। अब देखते हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। हम कैसे बोल सकते हैं कि इनका निर्माण कोशिका से हुआ है। मानो एक ईंट से अपने किसका निर्माण करते हैं, एक भवन का निर्माण करते हैं, या एक एक ईंट जोड़कर अपने दीवार का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अगर अपने एक एक ईंट को निकाल दें तो क्या होगा, कुछ समय ऐसा आएगा कि दीवार नीचे गिर जाएगी, और अगर वहीं अपने एक एक ईंट को जोड़ते जाएं तो किसका निर्माण हो जाएगा, दीवार का। वैसे ही कोशिकाएं होती है, एक एक कोशिका जुड़कर मानव के शरीर का निर्माण करती है या सभी सजीवों के शरीर का निर्माण करती है। ये क्या है, अपने एक दीवार की ईंट बना रहे हैं। ये क्या है, एक ईंट की दीवार, यानी एक ईंट को जोड़कर अपने दीवार का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार एक एक कोशिका जुड़कर सजीवों के शरीर का निर्माण करते हैं। यानी एक ईंट क्या हो जाएगी कि दीवार की क्या हो जाएगी, मूलभूत इकाई हो जाएगी। और उसी प्रकार कोशिका भी क्या होता है, सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है। यानी कोशिका क्या हो जाएगी, सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई, सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। आधारभूत क्या होता है, बेसिक, यानी सबसे छोटी कोशिका। और संरचनात्मक का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी भी जीव की संरचना का निर्माण करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कोशिका की,
कि यानी जो कोशिका हो जाएगी सभी सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई। अब हम देखते हैं कि कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी इकाई, जिसे क्या अपने नग्न आँखों से या आसानी से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने, यानी कि जिन्हें हम नग्न आँखों से आसानी से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बड़ा करके देख सकते हैं। और सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने की। अब देखो कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका की खोज किसने की और किसके अंदर की? कोशिका की खोज देखो स्टूडेंट, अब अपने पढ़ेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसके अंदर कोशिका की खोज की? कोरक के अंदर। कोरक क्या होता है? पेड़ की छाल का एक भाग होता है। किसके अंदर की? कोरक के अंदर। कोरक क्या हो जाएगा? पेड़ की छाल का एक भाग। यानी देखो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने किसके अंदर की? कोरक के अंदर। कोरक क्या हो जाएगा? पेड़ की छाल का एक भाग। अब देखो कि कोरक का पहले उपयोग किया जाता था बोतलों में ढक्कन के रूप में, जो मतलब बहुत पहले किया जाता था। अब देखो उसने कैसे खोज की कोशिका की? उसने एक पतली स्लाइड ली, उसने कांच की एक पतली स्लाइड ली। उसके अंदर क्या है? मानो कांच की एक पतली स्लाइड ली, उसके अंदर कोरक का एक पतला सा टुकड़ा वहाँ रखा और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर दिखाई दिया कि उसके अंदर छोटे छोटे कोष्ठ समान वो क्या संरचना विभक्त थी, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान अपने उसको मान सकते हैं। यानी कोरक के अंदर जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उसने देखा, उसके अंदर क्या दिखाई दिया कि वह छोटे छोटे जाल के समान या कोष्ठ के समान दिखाई दे रही है। उसने उसे यह भी बोला कि यह मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही है। और उन कोष्ठ या कोष्ठक को उसने क्या नाम दिया? सेल या कोशिका। यानी जो बॉक्स के समान दिखाई दे रही थी संरचना, उसको उसने कोशिका नाम दे दिया। और कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल या खाली डब्बा। खाली डब्बा या खाली बॉक्स। अब देखो कोरक के अंदर क्या होती है? कोशिकाएं मृत होती है। क्यों मृत होती है? क्योंकि उनके अंदर जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता। कोरक के अंदर कोशिकाएं कोरक के अंदर सेल क्या होती है? मृत होती है। अब देखो वापस देखते हैं कि कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसके अंदर की? कोरक के अंदर की। कोरक के अंदर उसने कैसे की? कोरक क्या होता है? कोरक क्या होता है? पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उसने उसके अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे कोष्ठ के समान संरचनाएं दिखाई दे रही है। उसको उन्होंने सेल नाम दे दिया या कोशिका नाम दे दिया। कोशिका क्या होती है? खाली डब्बा। यानी इस क्योंकि कोरक के अंदर क्या होती है? सेल मृत होती है, उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। अब देखो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि कोशिका के भाग। कोशिका की खोज के बारे में अपने ने पढ़ लिया। अब देखते हैं कोशिका के भाग। कोशिका के 3 भाग हैं। कोशिका झिल्ली
आनुवांशिकी पदार्थ, आनुवंशिकी पदार्थ, कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका के अंदर कोशिका कितने भागों में व्यक्त होती है? कोशिका झिल्ली, आनुवंशिकी पदार्थ और कोशिका द्रव्य। अब देखो कि कोशिका का कार्य किस पर निर्भर करता है या कोशिका का कार्य कैसे होता है। कोशिका अपना आकार या आकृति कैसे चेंज करती है, यानी कोशिका का आकार या आकृति उसके कार्य पर निर्भर करती है। आकार या आकृति किस पर निर्भर करेगी? आकार या आकृति निर्भर करेगी कार्य पर, यानी जैसा उसका कार्य होगा, जैसी उसकी आकार या आकृति होगी वैसे उसका कार्य होगा। अब देखो कि कुछ जो कोशिकाएं होती है वो अपना आकार या आकृति बदलती रहती है, यानी उनका आकार या आकृति निश्चित नहीं होता है। अब देखते हैं आकार या आकृति जिनकी अनिश्चित होती है। कौन सी हो जाएगी? WBC और अमीबिया कोशिकाएं। WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और दूसरी हो जाएगी अमीबिया कोशिका। अब देखो अमीबिया कोशिका क्या होती है? अमीबिया कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। यह क्या है? बहते हुए पानी के अंदर पाया जाता है। और यह अमीबिया क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है, यानी इसकी आकृति कैसे होगी? कभी तो यह अपनी आकृति ऐसे कर लेगा, कभी ऐसे कर लेगा, यानी इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। फिर है WBC। ये क्या होता है? ये मानव के शरीर में रक्त में पाया जाता है और ये कार्य क्या करता है शरीर से? इसका कार्य होता है रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? यानी WBC क्या करता है? हमारे शरीर में रोगाणुओं से रक्षा करता है, यानी उनको भक्षण कर उनको नष्ट कर देता है। और अमीबिया कोशिकाएं क्या होती है? ये भी अपना आकार और आकृति बदलती रहती है, बहते हुए पानी के अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? इनका आकार और आकृति कोई निश्चित नहीं होता। अब बात करते हैं स्टूडेंट जिनकी आकार और आकृति निश्चित होता है, यानी विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इसमें क्या आ जाएगा? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जैसे RBC लाल रक्त कणिकाएं, सामान्य कोशिका, तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका। RBC लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरी कौन सी हो जाएगी? सामान्य कोशिका या तंत्रिका कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं ये भी क्या है? हमारे शरीर में ब्लड के अंदर पाई जाती है, इन्हें लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। और ये क्या है? बहती रहती है रक्त के अंदर। इसकी संरचना क्या होती है? RBC की डिस्क के समान होती है इसकी संरचना, यानी डिस्क रूप में।
अब देखो तंत्रिका कोशिका, ये भी क्या है, यह मानव शरीर के अंदर पाई जाती है। आरबीसी तो क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका के बारे में देखो। देखो अब अपने बात कर रहे थे तंत्रिका कोशिका की। तंत्रिका कोशिका इनको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका या शाखित कोशिका, यानी जो ये शाखा के रूप में ये निकले रहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया शाखित कोशिका या तंत्रिका कोशिका। ये क्या, इसका कार्य क्या होता है तंत्रिका कोशिका का, ये संदेशों का स्थानांतरण करती है, यानी हमारे शरीर में कार्य का नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। और वापस देख लो, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं जो अपना आकार और आकृति नहीं बदलती है। पहली हो जाएगी आरबीसी, दूसरी हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाएं, इनका कार्य क्या होता है, यह रक्त के अंदर बहते हुए रूप में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसे शाखित कोशिका भी कहते हैं। और यह क्या कर देती है, संदेशों को प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करने का कार्य करती है। अब अपने बात करते हैं तर्करूपी कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं या तर्करूपी कोशिका, इसे क्या कहते हैं, पेशी कोशिका। दूसरी कौन सी हो जाएगी, सामान्य कोशिका। सामान्य कोशिका या चपटी कोशिका। अब देखो तर्करूपी कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं, इसकी आकृति कैसी होती है, यह बीच में से तो मोटी और साइडों में से क्या नुकीली या पतली होती है, यानी इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है कुछ, यानी ये देखो ये क्या, साइडों में से तो क्या हो जाएगी चौड़ी या मोटी और बीच में से तो क्या हो जाएगी ये मोटी और साइडों में से क्या हो जाएगी नुकीली या पतली। अब देखो सामान्य कोशिका या चपटी कोशिका, ये कैसी होती है, यह एकदम पतली होती है, यानी इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये तो क्या हो जाएगी तर्करूपी कोशिका या पेशी कोशिका, जो बीच में से तो मोटी और साइडों में से पतली होती है। दूसरी कोशिका हो जाएगी सामान्य कोशिका या चपटी कोशिका। तो देखो स्टूडेंट, आपको समझ आया कि कोशिका जिनका आकार और आकृति निश्चित होती है वो कौन सी कोशिकाएं होती है, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, सामान्य कोशिका और पेशी कोशिका। और जिनका आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है वो कौन सी हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी और अमीबिया कोशिकाएं। अब देखो जो जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, किसकी होती है स्टूडेंट सबसे छोटी कोशिका, जंतुओं में सबसे छोटी सेल या कोशिका
किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की होती है। यह कितना होता है? 0.1 माइक्रोन, यानी सबसे छोटी होती है सेल 0.1 माइक्रोन। और माइकोप्लाज्मा क्या होता है? रोग कारक, यानी जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा की 0.1 माइक्रोन। और माइकोप्लाज्मा होता है क्या स्टूडेंट्स? रोग कारक। माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर कुछ क्या होती है? इस तरह से होती है माइकोप्लाज्मा। यह क्या होता है? एक रोग कारक। और सबसे बड़ी कोशिका जंतुओं में किसकी पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। उसका व्यास कितना होता है? 17 सेंटीमीटर व्यास का। यानी देखो सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल किसकी होती है जंतुओं में? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की 17 सेंटीमीटर व्यास तक। यानी सबसे छोटी कोशिका की अपनों ने बात कर ली, माइकोप्लाज्मा की होती है और उसका व्यास कितनी होती है? 0.1 माइक्रोन की। और सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी शुतुरमुर्ग के अंडे की 17 सेंटीमीटर क्या होता है? इसका व्यास होता है। और जो मनुष्य है उनके अंदर सबसे छोटी कोशिका मैंने बता दी है, वो होती है आरबीसी की। और सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका की। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम इसकी संरचना और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।